अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सरसों के पौधे के फूल को स्टडी करेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सरसों का पौधा आम ज़बान में आम नाम जो है इसका वो है सरसों, और इसका जो नबाताती नाम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, और जो फैमिली है इसकी वो रूसी फेरी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ये बिलोंग करता है रूसी फेरी फैमिली से। अब इसके फ्लावर जो होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फूल है इसका जो कि येलो कलर का होता है, पीले रंग का है, ये कलर इसका येलो होता है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर हैं जिसको हम देख लेते हैं। ये पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट का मतलब कि इसमें एक जो है वो डंडी पाई जाती है जिस पे ये फूल लगा हुआ होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डंडी है, डंडी के ऊपर ये लगा हुआ होता है क्योंकि इसमें पेडिसल पाया जाता है, स्टॉक मौजूद होता है, इसलिए ये पेडिसल इसको पेडिसिलेट ये फ्लावर है। अब इसके साथ जो है ये ई ब्रैकेट भी है, यदि इसके साथ इसमें कोई ब्रैकेट मौजूद नहीं है इसलिए इसको ई ब्रैकेट होता है ये। और कंप्लीट फ्लावर इसको कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें सारे बॉल्स होते हैं, यानी इसमें सारे घेरे पाए जाते हैं। इसमें कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गायनेशियम है, इसमें सारे बॉल्स होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब ये फ्लावर जो होता है ये बाइसेक्चुअल भी होता है। इस बाइसेक्चुअल इसलिए होता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाइसेक्चुअल कहा जाता है। ये जो फ्लावर है इसका ये एक्टिनोमॉर्फिक भी होता है। अब एक्टिनोमॉर्फिक इसलिए इसको कहते हैं, ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक इसलिए भी होता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको इसकी डेफिनेशन अलग से भी एक करके बताई हुई है कि एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, और क्यों ये एक्टिनोमॉर्फिक है, क्योंकि इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी जो इसकी ये पत्तियां हैं, ये पेटल्स हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सा होता है। यानी आप इसको इस तरह पे डिवाइड करें तो ये दो पार्ट में, दो इधर पेटल दो इधर आ जाएंगी। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करें तो दो पेटल उधर हैं और ये दो पेटल जो है वो इधर आ जाएंगी। तो इसको यानी आप किसी भी प्लेन में अगर आपको क्रॉस में डिवाइड करें, इधर डिवाइड करें, किसी भी प्लेन में डिवाइड करें तो ये इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको एक्टिनोमॉर्फिक भी कहते हैं। ठीक है। और फिर ये येलो कलर का होता है जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। और ये टेट्रामाइनस होता है। टेट्रामाइनस आपको पता है, जैसे कि टेट्रा क्या होता है, चार होता है, चार को कहते हैं। क्योंकि ये टेट्रामाइनस ये इसलिए है ये फूल क्योंकि इसमें जितने भी पार्ट्स हैं ना वो चार के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। यानी इसकी जो ये पेटल्स हैं ये जो है ये चार हैं, जो ये कैलेक्स है इसका ये भी चार है, यानी कि जो इसका एंड्रोशियम है वो भी चार है। यानी कि इसमें जो इसके सारे पार्ट्स हैं वो चार के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको टेट्रामाइनस कहते हैं। हाइपोगेनस होता है ये इसके कुछ जनरल फीचर थे। अब हम आ जाते हैं इसके जितने वॉल्स हैं उनको जो है वो वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ से यहाँ इसमें से निकाल लेती हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। निकाल के फिर बताती हूँ आपको, आसानी से निकल आए। ये देखिए, अब इसका सबसे पहला घेरा जो होता है, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो ये है, ये नज़र आ रहा है, ये एक पत्ती इसकी ये है, नज़र आ रही है, एक ये है, फिर ये है और एक ये है। दिखा पा रही हूँ मैं आपको या नहीं, ये देखें, ये एक है, ये दो, ये तीन और इसके पीछे ये चार। इस तरह आपको ये नज़र आ रहा होगा अगर आप गौर से देखें तो। ये क्या है, कैलेक्स है। कैलेक्स है, ये चार जो है वो सेपल्स पर मुश्तमिल होता है।
4 सेपल पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें क्या होता है, ये अरेंज किस तरीके से होते हैं, 2 जो होते हैं वो आउटर होते हैं, 2 जो होते हैं वो उसमें आउटर होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक है और ये दूसरा है, और 2 जो होते हैं वो इनर होते हैं, यानी जो उसके अंदर होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक पत्ती को क्या कहते हैं, सेपल, और सबको मिला के क्या कहा जाता है, कैलेक्स कहा जाता है। और 4 के अरेंज जो होते हैं वो 2-2 करके होते हैं अरेंज, और ये पॉलीसेपलेस होते हैं। पॉलीसेपलेस का मतलब होता है कि ये फ्री होते हैं, सेपल जो होते हैं इसके ये फ्री होते हैं। अगर मैं इसको सही से करके दिखाऊं आपको, एक ये है, ये फ्री है, ये है, ये है, ये 4 नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखिए मैंने अलग कर दिए, ये 2, एक ये रहा और एक ये है, एक यहाँ लगा हुआ है ये। अगर मैं इसको यूं कर दूं, हटा नीचे कर दूं तारे, ताकि आपको नज़र आए, ये इस तरह 4 होते हैं, ये 4 नज़र आएंगे आपको। ठीक है, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम करोला। करोला, ये देखें, ये दूसरा इसका वोल्ड होता है, ये सेकंड वोल्ड कहलाता है, और इसकी येलो कलर की पेटल्स होती हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको, ये येलो कलर की पेटल्स हैं, 4 होती हैं, ये देखें, ठीक है, 4 होती हैं ये। और चारों पेटल्स जो होती हैं वो उस एक दूसरे के क्रॉस शेप में स्ट्रक्चर जो है वो की फॉर्म में ये अरेंज होती हैं, क्रॉस में होती है। ठीक है, ये एक दूसरे के चारों पेटल एक दूसरे के क्रॉस शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज होती हैं, इसलिए इसको क्यूरी जो है क्यूरीफॉर्म करोला कहते हैं इसको। ठीक है, सारे पेटल्स फ्री होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है, ये है, ये सारे पेटल्स जो है वो फ्री होते हैं, इसलिए पॉली पेटलस जो है वो कंडीशन है। अगर इसके पेटल देखें ओवरलैप नहीं हुए हुए, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जैसे और दूसरे फ्लावर में होता है कि पत्तियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती हैं, जबकि इसका ओवरलैप नहीं हो रहा होता, ये सारे फ्री होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये पॉली पेटलस कहलाते हैं, कंडीशन में होता है। तो ये हो गया इसका दूसरा घेरा। अब हम इसके तीसरे वॉल पे आते हैं, जो कि है एंड्रोशियम। ये देखिए मैंने जो है इसकी पेटल्स निकाल दी हैं, पेटल्स मैंने इसकी निकाल दी हैं, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें टोटल 6 स्टेमन होते हैं। ठीक है, 6 स्टेमन हैं, ये मैंने ऐसे इसकी स्टॉक के साथ इसको पकड़ा हुआ है, ये देखें, इसमें 6 स्टेमन होते हैं, जिसमें सब ये 6 स्टेमन्स को मिलाकर हम एंड्रोशियम कहते हैं, और ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये अरेंज किस तरीके से होते हैं, ये जो वॉल्स होते हैं उसके अंदर अरेंज होते हैं, टेट्राडाइमेनस कहलाते हैं। टेट्राडाइमेनस का मतलब ये होता है कि इसमें 2 जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं स्टेमन, और जो 4 होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। जो शॉर्ट हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये एक है और ये दूसरा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको अब क्लियर नज़र आएगा, इसको ज़रा मैंने प्रोमिनेंट कर दिया है। बहुत छोटा होता है, बहुत एहतियात से करना होता है, ये देखें, अब नज़र आया, ये 2 साइडों में नज़र आ रहे हैं,
और जो 4 हैं वो बड़े हैं, और ये टेट्राडाइमेनस होते हैं। और ये जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फीचर है कि सिंगल स्टेमन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें 2 थीटा होते हैं और जो है 2 इसके अंदर ठीका पाए जाते हैं, 2 ठीका पाए जाते हैं, इसलिए थीटा डीथेटिस कहलाता है ये। और इसके अंदर जो एक स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो एंथर होता है, और ये क्या होता है, ये फिलामेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे बोरल कार्पल पर। ये कार्पल है, ठीक है, ये कार्पल निकाला मैंने, नज़र आ रहा है आपको। कार्पल है इसमें। अब ये जो ओवरी होती है, आपको पता है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है इसका, ये स्टेग्मा है, और फिर स्ट्राइल, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, ओवरी कहलाता है। और इसको मिला के क्या कहा जाता है, तीनों पार्ट को कार्पल कहा जाता है। ये बाई कार्पलरी होता है। ये बाई कार्पलरी इसकी ओवरी क्यों होती है, क्यों इसमें इसको अगर इसकी ओवरी का सेक्शन किया जाए और उसमें देखा जाए तो 2 कार्पल इसके अंदर नज़र आते हैं, इसलिए इसको बाई कार्पलरी कहा जाता है। क्योंकि अच्छा, अब होता क्या है कि ये ओवरी जो है वो सुपीरियर ओवरी होती है, इसकी ओवरी सुपीरियर होती है। अब इसकी ओवरी जो है वो सुपीरियर क्यों होती है, वो इसलिए सुपीरियर होती है कि इसके जो सारे बोरल्स होते हैं वो बेस पर होते हैं, यानी इसकी बेस पर होते हैं सारे, और ओवरी जो होती है वो टॉप पर होती है। तो ओवरी के टॉप पे होने की वजह से इसमें जो है ओवरी जो है वो सुपीरियर है, कि सारे जो घेरे होते हैं वो बेस पर होते हैं। ओवरी को टॉप पर होने की वजह से इसकी सुपीरियर ओवरी होती है, बाई कार्पलरी होती है। क्योंकि इसके अगर हम ओवरी का सेक्शन करके देखें तो इसमें हमें 2 कार्पल नज़र आते हैं, इसलिए ये बाई कार्पलरी कहलाती है। और 2 कार्पल होने की वजह से इसको सिन कार्पेस कहा जाता है, यानी इसके अंदर 2 कार्पल होने की वजह से ये सिन कार्पेस होती है। ठीक है, सुपीरियर होती है, बाई कार्पलरी होती है। ये टर्म्स हैं इसकी इम्पॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है और यहाँ देखनी है, ये है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम इसके अंदर देखें तो उसमें हमें यूनिलोक्यूलर जो है वो इसको होना तो असल में चाहिए था, अगर इसकी ओवरी का सेक्शन करके देखें तो इसको यूनिलोक्यूलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाईलोक्यूलर कंडीशन आ जाती है, सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 लोक्यूल दिखते हैं, क्योंकि एक फास्ट सेप्टम जो है आ जाता है, जिसको रेप्लम कहते हैं, और यही जो इसका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीचर है। और हर लोक्यूल में कई ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं इस ओवरी के अंदर। ओवरी बाद में जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था सरसों के फूल को डाइसेक्ट करना और इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर को स्टडी करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसकी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।